टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक का नाम है एक बी है, कनेक्टेड इन सीरीज। भाई सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने दो, तब ईएमएफ हम लोग पोटेंशियल जो लिखते हैं ना वहां पे ईएमएफ ई लिखा है, ठीक है। पहले ए क्या अक्रॉस में निकालते, बाद में हमने डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट डाला है वो सेकंड इसमें, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है भाई, पहले जो है वो देखते हैं डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट डालने से दो कैपेसिटर लगाए किस में बेटा, सीरीज में क्या पैरेलल में है, कनेक्टेड सीरीज। सीरीज में है तो रेसिप्रोकल होता है, दो कैपेसिटर है। सीरीज वाला फार्मूला देखो जिनको नहीं आता है, सीरीज वाला प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटर C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या बेटा, बी में डाइलेक्ट्रिकल डाला है, मतलब पहली जो कैपेसिटर की ए की जो है सी है और दूसरे में डाइलेक्ट्रिकल डाला तो सी इंटू के होता है, पता है बेटा आपको, सी इंटू के टाइम्स ऑफ कैपेसिटर होती है, के टाइम्स ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, राइट बेटा। पहला कैपेसिटर C1 C माना है, बाद में डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डाला इसलिए के सी बोला है। इन दोनों को ऐड करो सर, C प्लस सी इंटू के, राइट है। तो सी एस बताओ बेटा, यहाँ पे C का स्क्वायर के होगा और ये C कॉमन निकालते हुए है ना, K प्लस 1 बोलो, जो भी बोलना, 1 प्लस के एक ही बात होती है। तो एक सी कैंसिल बेटा, सी एस इज इक्वल टू सी के और ये K प्लस 1 है। मुझे लगता है ऐसा किया क्या मैंने इसके पहले, किया क्या मुझे याद नहीं आ रहा है बेटा, ऐसे किया होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या बेटा, चार्ज निकालना है, क्यू ए चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है मैंने अभी बताया, कैपेसिटर की कैपेसिटी Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, बट यहाँ पे C V के जगह पे E आ रहा है बेटा, ईएमएफ दिया है, ध्यान रखना है। इसमें एक थोड़ी सी हम लोगों को करेक्शन करके लेना है। कैपेसिटर ऑफ ए, ठीक है, ये है बेटा CS इंटू ई नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन ठीक है भाई लिखा है। तो ये आ रहा है बेटा मेरे पास सी के, एक के प्लस 1, मैं जानबूझकर ई को बाहर निकालूंगा ताकि ख़त्म करने में मजा आ जाए बच्चों। बाद में क्यू बी है, क्यू बी निकालना है अभी, है ना, क्यू बी निकालेंगे हम लोग, क्यू बी क्या मिल रहा है और क्या नहीं। चलिए निकालते बच्चों। चार्ज जो है मेरे पास वो जो है क्यू बी, इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी डाइलेक्ट्रिकल को रिमूव किया, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ना बेटा, डाइलेक्ट्रिकल स्लैब रिमूव किया। तो दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो सीधा सीधा क्या करते बेटा, C बाई एन, देखो यहाँ पे फार्मूला लिखी था, C अगर सीरीज में है तो C बाई एन फार्मूला होगा, तो ये C एन 2 है तो C बाई क्यू। अब मुझे नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये निकाल रहा हूँ, ये भी CS ही है बट ये विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मीडियम है ना, लेकिन इसको चार्ज क्यू भी बोलेंगे, चलेगा। तो ये C जो है यस ही है और ये E है, तो यहाँ पे C बाई 2 इंटू ई आएगा। ये समझ में आ रहा है, क्यू बी के लिए ये वैल्यू बोलूँगा मैं, ठीक है भाई, क्यू ए क्यू बी, अरे बाप रे, यहाँ पे क्यू ए डैश डिवाइड बाई क्यू बी, देन मतलब इनका रेशो क्या आएगा भाई, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, है ना, मतलब क्यू ए को क्यू बी बोला है, बाकी कुछ नहीं है। चलो यार कोई टेंशन नहीं है, हम लोग इसी को क्यू बी बाई क्यू ए करते हैं तो क्या आता है, बस उन्होंने डैश बोला है, डैश बोला है तो क्या आंसर मिलेगा वो भी देखते हैं। डैश बोला है बाकी कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि इनका कहना क्या है। तो चार्ज इज इक्वल टू, मैं एक काम करूँगा अभी, चार्ज क्यू बी बाई क्यू ए करने की कोशिश करूँगा। तो देखते क्यू बी है मेरे पास C बाई 2 ई, और सर इसी को डिवाइड करते हुए क्यू ए अगर करेंगे तो C के डिवाइड बाई के प्लस 1, राइट है, और E। मुझे क्या लगता है भाई कि यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ई कैंसिल, एक C कैंसिल, तो ये 1 बाई 2 के डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया तो k प्लस 1, ऐसा कुछ आंसर आता है, k प्लस 1। देखो ये कोई आंसर मिल रहा है क्या ऐसे, k प्लस 1 2k, k प्लस 1 2k, मुझे लगता है कि ये आंसर है। बस इसी को बेटा क्या बोलना है, क्यू बी डैश बोलेंगे और इसको क्यू बी बोलेंगे, बस न्यू वैल्यू।